21वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान में भौतिक प्रदेश में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो आपको सभी को पता है, पश्चिम का मरुस्थल प्रदेश। आपको परसेंटेज के आधार पर पढ़ोगे तो 61.11% में 40% क्या है? जनसंख्या है। 40% क्या है? जनसंख्या। तो ये क्षेत्रफल हो गया, ये क्या हो गई? जनसंख्या हो गई। ये आपके पास क्या हो गई? जनसंख्या। तो दो कंडीशन आपके पास यहां पर स्थिति में क्लियर हो रखी है, जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाडोती के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? हाथीगुड़ा नाल, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये प्रश्न कर लिया था। हाडोती के प्रमुख दर्रों में हाथीगुड़ा नाल, जेतवास का दर्रा, बूंदी दर्रा 2 व 3। तो देखो, हाथीगुड़ा नाल और हाथी नाल दो दर्रे हैं। हाथी नाल और हाथीगुड़ा नाल, हाथीगुड़ा नाल, ये दो दर्रे हैं। हाथी नाल का दर्रा उदयपुर के अंदर है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र का दर्रा है। और हाथीगुड़ा नाल का राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में। और यहां पर दोनों प्रश्नों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि आप पढ़ोगे तो चीज आपके पास बन जाएगी, है ना। तो हाड़ौती के प्रमुख दर्रों में जेतवास और बूंदी दर्रा। बूंदी दर्रा तो नाम नहीं, बूंदी के अंदर दर्रा। बूंदी के अंदर स्थित दर्रों में कौन कौन से दर्रे हैं? बूंदी में स्थित दर्रे, जिसमें कौन कौन हो गया? जेतवास, खटखड़, खटखड़, लाखेरी, जेतवास, खटखड़, लाखेरी, जेतवास, खटखड़, लाखेरी और रामगढ़। ये सब बूंदी के दर्रे हैं, बूंदी जिले में स्थित दर्रे हैं। तो बूंदी जिले में जो भी स्थित दर्रा होगा वो किसका माना जाएगा? वो आपके पास हाड़ौती क्षेत्र का दर्रा माना जाएगा। राजस्थान में थार मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो एक्चुअली क्या, राजस्थान की स्थिति को जब आप पढ़ते हो तो यहां पर दो ऐसी वर्षा रेखा, ये 25 सेंटीमीटर है ना, और ये 50 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। एक 25 सेंटीमीटर, एक 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर तो दो भागों में बांटती किसको? थार के मरुस्थल को। एक शुष्क प्रदेश बनता है, एक अर्धशुष्क प्रदेश बनता है। एक शुष्क और एक अर्धशुष्क। और 50 सेंटीमीटर राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान दो भागों में क्या करती है? बांटने का कार्य करती है। तो दोनों प्रश्न आपके पास अलग अलग फॉर्मेट के हैं।
थोड़ा सा वॉल्यूम का इश्यू लग रहा था, वो ठीक किया है। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है जिसमें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो आपको कहां पर पाया जाता है? पूर्वी मैदानी भाग में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर पाया जाता है? पूर्वी मैदानी भाग में। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पर पाया जाता है? थार के रेगिस्तान में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पर पाया जाएगा? थार के रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, तो दो प्रश्न अलग अलग फॉर्मेट में आपके पास बन गए। तो प्रश्न का आंसर आपके पास समझ में आ गया होगा, विद व्याख्या सहित मैंने आपको बता दिया है। थार मरुस्थल के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिएगा। थार मरुस्थल में सत्य कथन का चयन। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग पर थार का मरुस्थल फैला हुआ, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है, ये गलत है। रेतीली मृदा वाला प्रदेश है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही है, दोनों सही है। तो डी ऑप्शन प्रश्न यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। आपको स्वाभाविक रूप से पता चल रहा है सर्वाधिक भौतिक प्रदेश वाला जो भाग है वो हाडोती का पठार है। कौन सा है? हाडोती का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है? तो 9% भाग पर ये क्षेत्रफल हो गया। और इसी अरावली में जनसंख्या 10%। जनसंख्या कितने परसेंट भाग पर है? जनसंख्या 10% भाग पर देखने को मिलती है। लाठीश्री क्षेत्र स्थित है जैसलमेर से फलोदी, पोखरण से मोहनगढ़। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाठीश्री भूगर्भीय जलपट्टी है। भूगर्भीय क्या है? जलपट्टी। भूगर्भीय जलपट्टी है जो पोखरण से मोहनगढ़ के बीच स्थित है। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच। पोखरण से मोहनगढ़ के बीच स्थित है। और आप कह सकते हो 60 किलोमीटर चौड़ी जलपट्टी। किलोमीटर चौड़ी क्या है? जलपट्टी है। और इसी की ऊपरी सतह पर यहां पर चांदन नलकूप है जिसे थार का घड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का घड़ा। चांदन नलकूप स्थित है ना? चांदन गांव में चांदन नलकूप स्थित है, थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थार का घड़ा कहते हैं। और इसी क्षेत्र में घास है। इस घास को शेबण घास के नाम से भी संबोधित किया जाता है। क्षेत्र में क्या? घास। और कौन सी घास है? शेबण घास। क्षेत्र में शेबण घास पाई जाती है जिसमें राज्य पक्षी गोडावण रहता है। राज्य पक्षी गोडावण पाया जाता है। और पीवड़ा सांप भी यहीं पर पाया जाता है। पीवड़ा सर्प भी पाया जाता है। सर्प भी पाया जाता है। भौगोलिक संरचना के आधार पर पूर्वी राजस्थान का भाग नहीं है। चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, लूनी घग्गर बेसिन। तो आपको पता है ये दोनों बेसिन जो क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान के भाग हैं। किसके भाग हैं? पश्चिमी राजस्थान के। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश के भाग हैं। तीनों का संबंध पूर्वी मैदानी भाग से है। पूर्वी मैदानी भाग से। पूर्वी मैदानी भाग जिसका निर्माण है ना हेलोसीन युग के अंदर, नूतन महाकल्प, हेलोसीन युग, नूतन महाकल्प के अंदर जिसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। और पूर्वी मैदानी भाग गंगा यमुना का मैदान है। गंगा यमुना का क्या है? गंगा यमुना का मैदान माना जाता है। तो प्रश्न में आपके पास डी ऑप्शन क्वेश्चन का क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र कौन सा है?
फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र आपको पता, नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि। और नागौर की उच्च भूमि में भी कुबड़ पट्टी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी जिसको बांका पट्टी कहते हैं, बांका पट्टी। होच पट्टी भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? होच पट्टी के नाम से संबोधित करते हैं। इसमें फ्लोराइड ज्यादा पाया जाता है और इसी फ्लोराइड के कारण इस क्षेत्र में फ्लोरोसिस रोग भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्लोरोसिस रोग। और फ्लोरोसिस रोग से क्या है? रोग के लक्षण, दांत पीले पड़ जाते हैं, दांतों का पीलापन, दांतों का पीलापन, है ना, और हड्डी का टेढ़ा होना, हड्डी का टेढ़ा होना, दांतों का पीलापन और हड्डी का क्या होना? टेढ़ा होना। ये आपको देखने को मिलता है। जो कुबड़ पट्टी, होच पट्टी अजमेर से नागौर के बीच पाई जाती है। अजमेर से नागौर के बीच। निम्नलिखित में से शेखावटी प्रदेश को स्थानीय भाषा में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है? जोहड़। कच्चे कुएं किसके नाम से जानते हैं? जोहड़ के नाम से जानते हैं, है ना। सर या सरोवर, इसको तालाब को कहा जाता है, तालाब। जोहड़ कच्चे कुएं कहलाते हैं, कच्चे कुएं। और पाट या नाली घग्गर का मैदान कहलाता है, घग्गर का क्षेत्र। घग्गर का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पाट या नाली। नाड़ा यहाँ पर जो है रेल या नाड़ा, दो शब्दों का प्रयोग होता है। ये लूनी नदी के क्षेत्र को कहा जाता है, लूनी का क्षेत्र। लूनी का क्षेत्र रेल नाड़ा कहलाता है। जालोर के अंदर सर या सरोवर जो है वो तालाब शेखावटी क्षेत्र में कहलाते हैं, है ना। और जोहड़ कच्चे कुओं को कहा जाता है और पाट घग्गर का मैदान या क्षेत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। कालक्रम के अनुसार राजस्थान में प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो सबसे प्राचीन आपके पास है अरावली पर्वतमाला। सबसे प्राचीन कौन है? अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन। सबसे प्राचीन अरावली, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में होता है। कब होता है? प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग में क्या होता है? निर्माण। थार का मरुस्थल जिसको आप कहते हो, थार के मरुस्थल की स्थिति को आप, है ना, दूसरे नवीनतम के रूप में देख सकते हैं। इसके बाद में थार के मरुस्थल का निर्माण प्लास्टोसीन युग में। कौन से युग में होता है? प्लास्टोसीन युग में निर्माण होता है। पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हेलोशीन युग में होता है, सबसे नवीनतम है हेलोशीन युग। नूतन महाकल्प सबसे क्या है? नवीनतम, सबसे नवीनतम माना जाता है। और यहां पर जैसे आप पढ़ोगे हार्डोल्टी का पठार, क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग के अंदर इसका क्या होता है? क्रिटेशियस युग के अंदर इसका निर्माण होता है। ये द्वितीय महाकल्प, द्वितीय महाकल्प के अंदर इसका महाकल्प के अंदर इसका निर्माण होता है। और राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीनतम क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा, तो कालक्रम के अनुसार राजस्थान का सबसे प्राचीन तो अरावली हो गया। प्रश्न का आंसर तो कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? समुद्र तल से दूरी बिल्कुल करती है, तटीय सीमा ये नहीं करता, क्योंकि तटीय सीमा नहीं है राजस्थान की। समुद्र तल से ऊंचाई और अक्षांशीय स्थिति। तो बी ऑप्शन प्रश्न का क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। बिल्कुल सही है। मानसून के प्रत्यावर्तन का समय अक्टूबर नवंबर, बिल्कुल सही है। रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म हवाओं को पूर्वैया कहा जाता है, गलत है। ये गर्म हवा लू कहलाती है। क्या कहलाती? लू। शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। पवनों के चलने का सही क्रम है,
पवनों के चलने का सही क्रम हमेशा पवन जो चलती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये पवन का क्रम हमेशा यही रहता है। फिक्स फॉर्मेट है, जहां तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक, वायुदाब क्या पाया जाता है, वायुदाब कम पाया जाता है, वायुदाब कम पाया जाता है। ये फॉर्मूला फिक्स है। माउंट आबू में न्यूनतम वार्षिक तथा दैनिक तापमांतर पाए जाने का उत्तरदायी कारक है। न्यूनतम तापमान और वार्षिक व दैनिक तापमांतर पाया जाता है समुद्र तल से ऊंचाई के कारण। क्योंकि आपको पता माउंट आबू में क्लाइमेट प्रभावित होता है, वो किसके कारण होता है, समुद्र तल से ऊंचाई के कारण ही प्रभावित होता है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? अति आर्द्र में सवाना प्रकार की, सवाना या सदाबहार प्रकार की, सदाबहार प्रकार की क्या है, वनस्पति पाई जाती है। मरुद्भूत जीरोफाइट जो है, ये वनस्पति आपको कटीले मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में, शुष्क प्रदेश में, स्टेपी तुल्य आपके पास अर्ध शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। यदि प्रत्येक को आप अलग अलग हिसाब से पढ़ोगे तो मिश्रित पतझड़ आपके पास जो है उपाद्र और आर्द्र में, उपाद्र प्लस आर्द्र दोनों में आपके पास जो है मिश्रित पतझड़ वनस्पति आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मिश्रित पतझड़ की बात करते हो तो ज्यादा फॉर्मेट आपके पास आर्द्र की स्थिति को आपको दिमाग में रखना है। सवाना तो अति आर्द्र के अंदर पाई जाती है। अति आर्द्र में जो जलवायु पाई जाती है वो सवाना तुल्य प्रकार की क्या है, जलवायु देखने को मिलती है। ग्रीष्म काल में राजस्थान में उत्पन्न वायु के भंवर चक्रवात को क्या कहते हैं, बबुल्या। क्या कहा जाता है, बबुल्या। ग्रीष्म काल में राजस्थान में उत्पन्न वायु के भंवर को क्या कहा जाता है, बबुल्या। और बबुल्या सबसे ज्यादा कहां पर आता है, बीकानेर में, है ना। और लू जो है ये गर्म शुष्क हवा है, गर्म शुष्क पवन है, इसको लू कहते हैं। ये सर्वाधिक कहां पर चलती है, बाड़मेर में। पूर्वाई ये बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली मानसूनी पवनें हैं, है ना। बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली क्या है, मानसूनी पवनें, आने वाली मानसूनी पवनें हैं। और इन मानसूनी पवनों को क्या कहा जाता है, पूर्वाई। जोहड़ जो है कच्चे कुएं कहलाते हैं, कच्चे कुएं। शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है। तो प्रश्न का आंसर तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति और बढ़ती है। तो वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति बढ़ती है उत्तर पश्चिम से, या तो पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ती है। या इसका प्रश्न उत्तर पश्चिम होगा, उत्तर पश्चिम से कैसे पड़ेगा, दक्षिण पूरब, है ना, उपदिशा के साथ पड़ेगा। तो ऑप्शन तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम दे रखा है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम नहीं हो सकता, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब होगा, ये तो गलत हो गया। बाकी मुख्य दिशा दे रखी तो पश्चिम से पूरब वर्षा की प्रवृत्ति में क्या होती है, बढ़ोतरी, क्योंकि दक्षिण पूरब में ज्यादा वर्षा है। तो उधर से आओगे तो यहां पर स्थिति आपके पास समझ में आ जाएगी। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? धूल भरी आंधियां सर्वाधिक गंगानगर जिले में चलती, औसतन 27 दिन, है ना, ग्रीष्म ऋतु के दौरान। किस ऋतु के दौरान, ग्रीष्म ऋतु के दौरान धूल भरी आंधी सर्वाधिक चलती, वो आपको ध्यान रखना है ना। राजस्थान में किस ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलती है, अभी बताया मैंने। औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ग्रीष्म ऋतु के दौरान लू चलती है, आंधी चलती है और बबुल्या चलता है, बबुल्या। ये सब ग्रीष्म ऋतु के दौरान आपको इस स्थिति में देखने को मिलता है। थारनबेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र आती है? थारनबेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण को जब आप देखते हो राजस्थान के अंदर, तो थारनबेट ने जलवायु को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में, 4 भागों में जलवायु को बांटा थारनबेट ने। नीचे का भाग CAW के नाम से है, दक्षिण भाग ये आपके पास DAW भाग है जो अरावली के पश्चिम और पूरब में, उत्तरी भाग DBW के नाम से है और पश्चिम में EAD के नाम से है। तो आप समझ जाओ, दक्षिणी पूर्वी भाग ये वाला जो बेल्ट आपके पास है ये CAW के नाम से संबोधित किया जा रहा है। तो प्रश्न का आंसर CAW निकल जाएगा। ये पश्चिम का भाग हो गया, उत्तर का भाग हो गया, ये पूरब का और मध्य का भाग हो गया।
राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापमांतर वार्षिक तापमांतर वाले जिलों का सही युग्म। पहले दैनिक शब्द आया है, फिर वार्षिक आया, तो दैनिक जैसलमेर का ज्यादा है ना, और वार्षिक किसका ज्यादा? चूरू का। ये दैनिक हो गया और ये क्या हो गया? वार्षिक। दोनों प्रश्न की स्थिति में अलग अलग हो गए। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में पाई जाने वाली पवन की दिशा, ग्रीष्म ऋतु में पवन की दिशा, तो ग्रीष्म ऋतु में आपको पता है सूर्य के टेम्परेचर से स्थल भाग ज्यादा गर्म हो जाता है, तो स्थल भाग में क्या है? स्थल भाग में ग्रीष्म ऋतु के दौरान तापमान अधिक है, तापमान अधिक, और वायुदाब क्या है? वायुदाब कम। वायुदाब क्या है? कम। तो हवा का नियम क्या है? हवा का नियम निम्न वायुदाब की ओर चलना, तो पवनें जल से स्थल की ओर चलेगी या समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। तो ग्रीष्म ऋतु में पवनें जल से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर चलेगी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता नमी लाने वाली मानसून कौन सी शाखा है? राजस्थान में सर्वाधिक नमी जो लाती है वो बंगाल की खाड़ी का मानसून है ना। अरब सागरीय मानसून से सर्वप्रथम वर्षा होती है, सर्वप्रथम वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है। ये आपको ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक होती है, क्योंकि अरब सागरीय जो मानसून है वो अरावली पर्वतमाला के समांतर आगे की ओर निकल जाता है, इसलिए वर्षा कम कर पाता है ना। हालांकि अरब नियम तो ये कहता है कि अरब सागर का मानसून ज्यादा वर्षा करना चाहिए, क्योंकि पहले वही आता है, जो पहले आएगा वो ज्यादा वर्षा करेगा। पर प्रॉब्लम क्या है? ये मानसून इसके समांतर आगे की ओर बढ़ जाता है और राजस्थान का भाग इससे कम कवर होता है, इसलिए कम वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून जो है ऐसे जाता है और ये क्या है? अरावली से टकराता है। जब अरावली से टकराता है तो ज्यादा वर्षा करता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर जिला किस जलवायु वर्गीकरण की स्थिति को स्पष्ट करता है? त्रिवार्था ने भी राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में डिवाइड किया राजस्थान की जलवायु को, शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र और अति आर्द्र। तो AW इसका आर्द्र पार्ट हो गया है ना, CAW इसका पूर्वी मैदानी भला भाग हो गया, BSH और BWH ये आपके पास क्या हो गया? शुष्क हो गया, जो जैसलमेर को स्पष्ट कर रहा है ना। यही कह रहा है जैसलमेर को किस भाग की स्थिति को साथ स्पष्ट करेगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? BWH। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा BWH। ये आपके पास क्या हो गया? अर्धशुष्क हो गया। ये क्या हो गया? अर्धशुष्क हो गया। ये उपाद्र हो गया और ये क्या हो गया? आपके पास आर्द्र हो गया। तो राइट आंसर आपके पास डी ऑप्शन। ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? मार्च से मध्य जून है ना। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की अवधि क्या है? मार्च से मध्य जून है बेटा, है ना। मध्य जून से सितंबर आपके पास क्या है? वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु। ये ग्रीष्म ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु। और ये आपके पास शीत ऋतु हो गई। कौन सी ऋतु हो गई? शीत ऋतु। फिर इसमें 2 पार्ट आप बना सकते हो अलग अलग। एक शरद ऋतु है जो शीत ऋतु से पहले का समय, फिर प्रॉपर शीत ऋतु, फिर शीत ऋतु के बाद का समय, उसको हम बसंत ऋतु के नाम से संबोधित कर सकते हैं। एक तरफ जलवायु, दूसरी तरफ आपके पास, एक तरफ जलवायु दूसरी तरफ आपके पास जिले की स्थिति आपके पास यहां पर बन जाती है ना। बड़ा खतरनाक काम हुआ। ऑप्शन नंबर 1 उपाद्र, क्या बोल्ड मार दिया? उपाद्र। उपाद्र के अंदर फिर उसके बाद में नंबर बी पर क्या है? अर्धशुष्क। बी पर क्या है? अर्धशुष्क। और सी पर है अति आर्द्र। सी पर क्या है? अति आर्द्र। और डी पर है आर्द्र। डी पर क्या है? आर्द्र। और जिलों के युग्म को पहचाना। उपाद्र के जिले में यहां पर सीधा बोल देता हूं, जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र के जिले होंगे वो उपाद्र में आएंगे। तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र के जिले दौसा और अजमेर, 2 जिले आपको यहां पर ऑप्शन में मिल रहे हैं, दौसा और अजमेर। अर्धशुष्क में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ओर जालोर पाली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जालोर और पाली। और अति आर्द्र के अंदर क्या हो जाएगा? अति आर्द्र में आपके पास कोटा और बारा हो जाएगा, कोटा और बारा। और आर्द्र के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा? आर्द्र के अंदर आप सभी को पता है पूर्वी मैदानी भाग के जिले हो जाएंगे,
टोंक और बूंदी, टोंक और बूंदी आप इसमें शामिल कर सकते हो। तो उपाद्र दौसा अजमेर 2 से शुरुआत होगी, 2 3 में आ रहा है। अर्धशुष्क में जालोर पाली जिसके अंदर 1 आ रहा है, तो बी और सी बराबर टक्कर में चल रहा है। अति आर्द्र में कोटा 12, तो 4 वाला सी ऑप्शन आपके पास पकड़ में आ गया है ना, तो राइट आंसर आप कर सकते हो। राजस्थान में शीत ऋतु में हवाओं की दिशा होती है, शीत ऋतु में मावट चलती, भाई क्या चलती? मावट। मावट पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी विक्षोभ की जो दिशा है, यदि आपकी उसकी दिशा का अध्ययन करोगे तो ये वाली दिशा पड़ी जाएगी। दिशा क्या होगी? उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम से क्या होगी? दक्षिण पूरब होगी, पूरब। मतलब ये भूमध्य सागरीय चक्रवात है। कौन सा चक्रवात है? भूमध्य सागरीय क्या है? चक्रवात है, जो जेट स्ट्रीम पवनों के साथ भारत में प्रवेश करता है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, डी ऑप्शन प्रश्न का क्या बनेगा? करेक्ट आंसर। और आज के इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यस या नो? क्या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो आपको देखना है? अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है और पढ़कर आंसर देना है। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापमांतर वाला महीना बताना है। न्यूनतम दैनिक तापमांतर अक्टूबर, नवंबर, जुलाई, अगस्त, मार्च, अप्रैल और मई, अप्रैल मई। अब आपको पता है दैनिक टेम्परेचर की बात कर रहा है। दैनिक टेम्परेचर में ज्यादातर टेम्परेचर आपके पास क्या होगा? जून के अंदर होगा, ज्यादा टेम्परेचर जून जुलाई के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। और यहां पर इसका अपोजिट आप पढ़ लो, बाकी आसपास का कोई समय आपके मैच ही नहीं खाएगा यदि आप पढ़ोगे तो। आपको पता है उल्टा यहां पर कंडीशन आपके पास लागू होगी, जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपके पास स्थिति में राइट जो आंसर है वो सीधा क्या निकल जाएगा? अक्टूबर नवंबर। 49 क्वेश्चन की स्थिति को जैसे आप पढ़ोगे तो आंसर क्या निकल जाएगा? अक्टूबर नवंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपके पास हो जाएगा। लेकिन वार्षिक और दैनिक दो चीज अलग अलग है, ये भी थोड़ा सा आपको देख लीजिएगा, है ना। मैं दोनों चीजों को समझा देता हूं। एक होता वार्षिक तापमांतर और एक होता दैनिक तापमांतर। वार्षिक तापमांतर सर्वाधिक जो है चूरू जिले का है, चूरू जिला, है ना। और दैनिक तापमांतर जो सर्वाधिक है वो किस जिले का पाया जाएगा? दैनिक तापमांतर सर्वाधिक आपके पास जैसलमेर का। और प्रश्न में आपके पास जो पूछा है दोनों अलग अलग फॉर्मेट में चलते हैं। या वार्षिक नहीं पूछा, अच्छा वार्षिक नहीं पूछा, दैनिक पूछा है। दैनिक तापमांतर वाले जिले की स्थिति को थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो समय की स्थिति है अपोजिट चलती है, किससे? वार्षिक से। तो यहां पर फॉर्मेट में प्रायोरिटी पर आपको रखना है जुलाई अगस्त वाला समय, किसके अकॉर्डिंग? दैनिक के समय। तो प्रश्न का आंसर जो है बी ऑप्शन करोगे तो ज्यादा सटीक रहेगा, है ना, दैनिक की बात करोगे तो। और वार्षिक तापमांतर के अकॉर्डिंग बात करोगे तो वार्षिक में कौन सा चला जाएगा? वार्षिक में आपके पास स्वाभाविक रूप से कौन सा चला जाएगा? अक्टूबर नवंबर माह का समय चला जाएगा। निम्नलिखित में से नागौर उच्च भूमि व घग्गर प्रदेश की किस जलवायु प्रदेश का हिस्सा है? नागौर की उच्च भूमि और घग्गर प्रदेश आपके पास अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का भाग है, जिसको बांगर प्रदेश के नाम से जानते हैं। क्योंकि बांगर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में पहला भाग कौन सा है? घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। दूसरा भाग कौन सा है? दूसरा भाग है शेखावाटी का आंतरिक भाग, शेखावाटी का आंतरिक भाग। और तीसरा भाग क्या है? नागौर की उच्च भूमि, उच्च भूमि। और चौथा भाग क्या है? गोंडवान प्रदेश, गोंडवान प्रदेश या लूणी बेसिन क्षेत्र, लूणी बेसिन। इन चारों का संबंध अर्धशुष्क प्रदेश से हो गया और इन चारों का संबंध पश्चिमी राजस्थान से हो गया। दोनों फॉर्मेट में ही बन सकते हैं। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर। और इस तरह से मैंने यहां पर आपको ओहो ये प्रश्न भी पूरा करा दिया है और उम्मीद करता हूं विद व्याख्या सहित आपको कंप्लीट करा दिया। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।